हम चाहते तो नहीं कि कड़वी करें, लेकिन अब बस कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसमें कि आजकल के दौर में अगर आपको सच बोलना है तो कड़वा तो होगा। और कड़वी बात में चार चांद लगाने के लिए शाहिद काज़मी मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं, और इनसे बेहतर कड़वी बात कोई करने वाला मैं नहीं जानता अपनी जिंदगी। और उसकी वजह ये है कि सिर्फ कड़वी बात नहीं करते, बल्कि इनके पास पूरा एक एक्सपीरियंस है, पूरा एक तजुर्बा है म्यूजिक के ताल्लुक से। और जैसे हम पिछली दफ़ा हमारी बात हो रही थी ओरिजिनलिटी के ओरिजिनल काम नहीं हो रहा और क्या मसाइल हैं, क्यों म्यूज़िक नीचे जा रहा है, तो उसी चीज़ को लेके आगे चलेंगे आज। लेकिन आज थोड़ा इसको और इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। उसकी वजह क्या है कि कोक स्टूडियो के ताल्लुक से बात हुई। अब ओरिजिनलिटी के बहुत सारे अवामिल हैं, ठीक है। एक तो ये कि ट्रिब्यूट कोई किसी को पेश पेश करता है, बिल्कुल हक है। अब जैसे मौला जट बनी ट्रिब्यूट है, लेकिन मैंने दोनों देखी हैं, बहुत कम लोगों ने देखी होंगी, लेकिन जिसने भी देखी है, जो नई मौला जट है, मैंने आप देखी है भाई। कह रहे हो ना, मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो ट्रिब्यूट है जो कि उन्होंने कहा कि भाई ये रीमेक नहीं है, ये रिबूट है, ठीक है ना। उन्होंने वो कैरेक्टर्स लिए और उनको आगे बढ़ाया है, और जिस तरीके से उन्होंने किया, उन्होंने छापा नहीं है वो, और उन्होंने एक नए नई वेरिएशन दी है पूरे, सिर्फ न सिर्फ उस जॉनर को, बट एक तरीके से उस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। अभी मैं नई एक मूवी आई है जिसका नाम है मनी बैक गारंटी, जिसमें ये वसीम अकरम और फवाद खान, और मतलब उसमें बकौल उनके के 28 मेन एक्टर्स उसमें शामिल हैं। तो अगेन वो देखने से, ट्रेलर से तो मुझे लग रहा है कि वो जो हमारा एक फैसिनेशन विद हीट चला आ रहा है, रॉबर्ट डिनेरो और एल पचिनो की मूवी, उसी का कुछ हो सकता है, या ओशंस 11 या ओशंस 12, इस तरह की कोई। बट उसमें भी ये कहा गया, जब एक इंटरव्यू में मैं कास्ट का सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई मौला जट ने वो पैरामीटर अब सेट कर दिया है कि अब हमारे पास प्ले रूम बचा ही, विगल रूम बचा ही नहीं है। तो ये भी एक तरीका है ट्रिब्यूट का। तो इस ताल्लुक से हम बात करना चाह रहे थे कुछ चीज़ों की, स्पेशली कवाली जैसी चीज़, कि कुछ चीज़ों की हुर्मत होती है। और हुर्मत का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी रिस्पेक्ट की जाती है, और कुछ चीज़ों की अकीदत की जाती है कुछ चीज़ों से। कवाली का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसकी एक 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 उसका पस मंज़र है। उस ताल्लुक से अगर कोई किसी को ट्रिब्यूट पेश करना चाहता है, तो भाई ज़रूर करें, लेकिन उसके तकद्दुस को पामाल ना करें। अब एक्सक्यूज माय उर्दू अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हमारे शो का मकसद ये है कि भाई इन्हीं चीज़ों को हमें आगे उभारना है, कि भाई एक खूबसूरती है हर चीज़ की, उसको बरकरार रहने बरकरार रखना चाहिए। तो अब अगर आतिफ असलम ताजदार हरम करते हैं, अब आप सर्च करें, अभी शायद बात करेंगे इस पे, कि आपको अमजद साबरी की नहीं मिलेगी, आपको वेरिएशंस सर्च में पहले आतिफ असलम की आएगी। अब हमें इससे कोई वो नहीं, आतिफ असलम को दुनिया जानती है, दुनिया ने रिस्पेक्ट दी यार है। ये तो, अब बात तुम्हारी काट रहा हूँ वैसे तो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को मुझे लेने का, लेकिन तुमने बात ही ऐसी तपाने वाली शुरू की है ना, बिल्कुल यानी डायरेक्ट तुम ले गए। मेरी सबसे पसंदीदा कव्वाली, सबसे ज्यादा पसंदीदा कव्वाली, हाँ क्योंकि हाँ। उसमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चैलेंज कर दूं कि आजकल के जो जितने भी सिंगर हैं, ये जिसका आपने नाम लिया है, बहरहाल ये मैं चैलेंज कर दूं कि जो ताजदार हरम लाइव पीटीवी पे जो साबरी ब्रदर्स ने गाई थी, हम्म, उसमें सबसे बड़ा कमाल यह है कि उन्होंने 5 डिफरेंट स्केल्स में वो कवाली गाई है, हम्म, और उन्होंने 7 डिफरेंट रिदम्स उसके अंदर उन्होंने एम्प्लॉय किए, उसके अंदर उन्होंने इस्तेमाल किए रिदम, जो उसकी चाल होती है राइट। हर लिहाज से। यानी उसमें उन्होंने समझे भैरवी, भैरव, और एक अरबिक स्केल है नवाहंद, उन्होंने वो यूज किया उसके अंदर, यानी 5 वो डिफरेंट जिससे स्टार्ट स्केल्स में। होती है, वो कवाली का जो स्टार्टिंग पीस है, वो आई गेस उसमें है जो तुम बात कर रहे हो, अरबी अरे वाला। मैं यार वो ताजदार हरम पे तो बैठ के पूरी, मैं सिर्फ ताजदार हरम, सिर्फ उस कव्वाली पे मैं हम्म, शायद पूरे 2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ कि उसमें क्या क्या इंट्रिकसीज हैं, क्या क्या उसकी बारीकियां हैं, और किस किस मुलायमियत से, किस खूबसूरती से इन दोनों भाइयों ने उसको पेश किया है कि इट्स अल्फाजों में बयान करना उसको नामुमकिन है। एक अच्छा। बात खत्म करनी करता हूँ मैं इसमें, हाँ। ये जो तुमने बात की यार, यही चीज मैं उसको करना चाह रहा था, सॉरी, कि भाई आप उनके अल्फाज की अदायगी से ऐसा लग रहा है कि दे आर इन टू दोज वर्ड्स।
राइट। अभी और तुमने क्या बोला, अभी तुमने क्या बोला था, किस्मत में मेरी, उन्होंने हाँ, किस्मत को काफ से किस्मत कर दिया। यार मतलब शर्म आनी आप, चाहिए, खुदा का खौफ शर्म करो, शर्म बिल्कुल आनी आनी चाहिए। चाहिए कि आप आम गानों में करते हैं, करिए बिल्कुल, मैं नहीं आपसे कह रहा कि भाई आप, लेकिन यार उर्दू का एक खूबसूरती है। और मैं यहाँ पे उर्दू पे प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम नहीं नहीं बात ही करेंगे, कर, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। हाँ, उर्दू, कि उर्दू तुम्हारा अकीदा है भाई। आप ये देखिए कि आप ऐसे ऐसे सिंगर, अमानत अली खान साहब, एक मिसाल, मैं टेंजेंट पे नहीं हाँ जाना हाँ चाहता, हाँ। राइट। उनका ताल्लुक पटियाला से, ठीक है। आप जरा उनकी गजलें सुनिए, आप उसमें तलफ़ुज़ देखिए उनका। मैं अब इतने पुरानों की भी बात नहीं कर रहा, जुनैद जमशेद को देख लीजिए आप। अरे यार जुनैद, लाइक दिल, वो तो यारों का यार मतलब था क्या सारा। उस बंदे ने एक कंटिन्यूटी ऑफ, जिसे कहते हैं ना, इम्प्रूवमेंट ऑल थ्रू द इयर्स, आह हर आह। चीज में। वैसे एनीवे, यार इमरान, तो कभी सिर्फ जुनैद जमशेद पे एक शो करेंगे, पूरा का हाँ पूरा हाँ कंप्लीट। बिल्कुल, आप नेक्स्ट बल्कि उसी पे करते हैं इंशाल्लाह, बल्कि वो क्योंकि मेरे कॉमेडी। पास, तुम्हें पता ना, मेरे पास तो मटेरियल बहुत है। एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू सम ऑफ माय फाइल्स, मेरे पास लाइक जो हम लोग बैठ के हैंड रिटन नोट्स लिखते थे। अच्छा, जुनैद जमशेद की कुछ चीजें बड़ी अच्छी अच्छी मैं डिस्क्लोज करूंगा, बहुत अच्छी अच्छी। मेरा बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा जुनैद जमशेद के साथ। एनीवेज, मैं तो उसको अपने उस्तादों में से मानता हूँ। एनीवेज, बात हो रही है कव्वाली की, तो आई थिंक एक फाउंडेशन जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं और तुम जो बात कर रहे थे, तुमने कहा था कि कव्वाली जो आजकल इंडिया में हो रही है या यहाँ हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नॉट गेट देयर, क्योंकि फिल्मों से किसी भी क्रिएटिविटी का या किसी भी तख्लीक का तजबीह लेना, मेरी नजर में ये उससे ज्यादा बड़ी गुस्ताखी है ही नहीं। मैं तो इस चीज, फिल्मों में, मैं तो देखता भी नहीं फिल्में, और आई एम सॉरी टू से दिस एनीवेज, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड जरूरी है। कव्वाली की बुनियाद क्या है? ठीक है, कव्वाली आई है कहां से? सूफिया कलाम से, सूफियाना कलाम से, राइट। सूफियाना कलाम क्या चीज है, ये एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना जरूरी है। सूफियाना कलाम क्या चीज है कि जो सुफ, अरबी का लफ्ज है, सुफ का मतलब होता है ऊपर से कवर डालना, जो जिसके लुग़वी माने हैं, जिसको अचकन कहते हैं या कंबली कहते हैं, जो कुछ कहते हैं कवर डालना। तो वो एक जमाना हुआ करता था कि वो ऐसे लोग जो दरवेश हो जाते थे, तो उनके उनकी एक पहचान सी बन गई थी कि वो अपने ऊपर एक कमली सी डाले रखते थे। और वो उनकी एक, जिसे कहते हैं ना, कि उनके इल्म का एक मयार ऐसे इस लेवल पे पहुंच जाता था, उस मयार पे पहुंच जाते थे वो, कि उनको दुनिया की हर चीज बिल्कुल उनके लिए नामुकम्मल थी। तो वो एक सूफियाना अंदाज में, एक दरवेशी अंदाज में अपने को पेश करता। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की, इस पे मेरी अक्सर लोगों से बात हो चुकी है कि जो दरवेश होते हैं वो पागल होते हैं, फकीर होते हैं। नो, जो सूफियाना कलाम जहां से आया है, जहां से इसने शक्ल पाई है, ये वो लोग थे जो कि इल्म और हुनर में अपने उस मैार पे थे, उस लेवल पे थे, कि इन लोगों को दुनियावी इल्म इन लोग के लिए काफी नहीं था। तो ये अपनी उस, जिसे कहते हैं ना, दुनियावी इल्म की सारी हदें जब पार कर चुके थे, फिर ये दरवेश बनते थे। फिर ये अपनी कोई तलाश में निकलते थे, जिसे कहते हैं ना जर्नी, जिसके बारे में रूमी ने, जिसके बारे में पाब्लो कोएलो ने, जिसके बारे में हर किस्म के फिलोसफर ने हर किस्म की फलसफे जो पेश किए हैं, वो इन लोगों के बारे में पेश किए। बूढ़ा वॉज अ फिलोसफर हिमसेल्फ, राइट। ये जिस, अब अगर छोटी सी एक इसकी यानी हिस्ट्री की अगर वो देखी जाए। अच्छा, फिर इन लोगों ने जो चीजें, ये लोग जो लिखते थे, अच्छा अब इसके थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन में आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। अभी मैं और तुम जो एक बात कर रहे थे, मुझे इख्तलाफ यही है कि तुम्हें पता है नुसरत फतेह अली खान और फर्रुख फतेह अली खान, ये लोग अपनी जो कव्वालियां थी, ये कॉम्पोजिशन इनकी अपनी थी, ये बंदिश इनकी अपनी थी, इसको शक्ल, इसको तश्कील देना इनका अपना काम था। साबरी ब्रदर्स अपनी शायरी खुद करते थे, अजीज मियां अपनी शायरी खुद करते थे, आपदा परवीन अपनी शायरी खुद करती हैं, अपनी चीजों को तश्कील खुद देती हैं। पता है आपको, ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये नहीं नहीं, वो आपदा लोग हैं। परवीन तो कुछ बुल्ले शाह और उनके भी बहुत उन्होंने वो किए हैं, हाँ, लेकिन लेकिन वो करती है, लेकिन कंपोजिशन, उसको जैसे कहते हैं ना कि शायरी को, भाई जैसे मैं भी बहुत सारे लोगों की शायरी शाह लेके अब्दुल लतीफ उसकी भट्टाई के कॉम्पोजिशंस बड़े उन्होंने बनाता हूँ। कलाम पढ़े हैं, आपदा परवीन ने, शाह अब्दुल लतीफ एग्जैक्टली भट्टाई exactly. की जो लेकिन तुम्हें पता है, आपदा परवीन शायरा भी है, वो शायरी भी करती है खुद। और जैसे, जो एक चीज मलका तरन्नुम नूरजहां के बारे में शायद लोगों को नहीं पता होगा, मलका तरन्नुम नूरजहां भी खुद शायरा थी। उनकी तो कुछ हाथ की लिखी हुई नज़में मेरे पास भी कहीं ना कहीं पड़ी होंगी, मैं ढूंढ के निकालूंगा तो निकल आएंगे कहीं ना कहीं। तो एनीवेज, कहने का मेरा मकसद ये है कि ये जो सूफियाना अंदाज था ना, कि वो जैसे कहता है ना, इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी को जो उन्होंने मिला के, वो जो एक इन्होंने एक शक्ल पेश की, यानी अपनी अकीदत की, वो सूफियाना कलाम बना। अब वो जैसे उन लोगों के हाथ में आ गया,
फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम सॉरी टू से दिस, जिनके अंदर यार, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, एक एक होता है मुसन्निफ, जो तस्वीर अपने हाथ से बनाता है, अपनी सोच से बनाता है, अपने जहन से बनाता है, अपने कला और अपने स्किल से बनाता है। और एक होता है ट्रेसर, जो कि उस तस्वीर के ऊपर पर्चा रख के ट्रेस करता है ऊपर से, हम्म। और अपने आप को आर्टिस्ट कहता है। ये है बहुत बड़ा फर्क जो कि लोगों को समझना चाहिए, कि अल्लाह माफ करे, आजकल जो हो रहा है ना, वो ये सब ट्रेसर्स हैं। हम्म। इनमें से हम्म। कोई, और जो तुम्हें पता है, मेरी जो दुखती रग है ओरिजिनलिटी, राइट, कि लोगों की ओरिजिनलिटी कहाँ गायब हो गई। मैं तो नहीं, और मैं तो उसको उसपे दुखती रग उसपे समझता हूँ। शायद यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो करूंगा, उस पे हमारा इख्तिलाफ भी इस बात तक है कि जैसे मैं कहता हूँ अक्सर कि हर म्यूजिशियन जो है, मोस्ट ऑफ द म्यूजिशियंस वो सिंगर हो सकते हैं, हाँ लेकिन बहुत कम ऐसे सिंगर्स हैं जो कि कंपोजिशन कर सकते हैं और म्यूजिशियन के उसमें आ सकते हैं। तो ये तो एक आपके पास हमेशा से चला आ रहा है कि म्यूजिशियंस पे बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती, आई मीन सिंगर्स पे अक्सर बड़ी मेहनत, तुम म्यूजिशियन हो, यू नो कि कितने लोगों को अगर गवाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हारे जहन में चल रही हैं, कि यार यहाँ पे इसका स्केल क्या होना चाहिए, यहाँ पे उसका नोट क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिदम कि बीट का रिदम क्या होना चाहिए, और ये कहाँ जा रहा है, अल्फाज कैसे अदा होंगे इसके साथ, राइट। बहुत से सिंगर्स ऐसे होते हैं, वो ज़ाहिर है नेचुरली गिफ्टेड होते हैं कि वो पकड़ लेते हैं बीट को। बहुत से होते हैं अगेन हम जैसे, जिनको के मतलब जब वो अल्फाज बोलना शुरू करते हैं तो उनको बीट का पता ही नहीं होता, वो बेचारा ड्रमर जो है वो खुद भागने की कोशिश कर रहा है या पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सारे तो देखो, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हर सिंगर तो नहीं कर सकता ना ये कि वो कंपोज करे, तो उसका क्या हल निकालेंगे आप? अब कोई यार, ट्रिब्यूट उसका देना हल, चाह रहे हैं, हाँ, कोई तो ट्रिब्यूट देना यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो समझ, ये चीज में ये चीज नहीं आती कि अगर जैसे फर्स्ट करो आपको कोई, मुझे, भाई, अब मैं, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ हिपोक्रेट, मैं मुनाफिकत नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने भी लोगों के गाने बड़े गाए। मैंने मेरे अपने चैनल पे, मैंने वो जुनैद जमशेद का वाइल्ड साइंस का मुसाफिर मेरा पसंदीदा गाना है, मैंने वो गाया है, और मैंने उसको अपने हिसाब से थोड़ा चेंज भी किया है, थोड़ा उसकी म्यूजिक मैंने मॉडर्न किया है। लेकिन उससे पहले मैंने एक वीडियो में ये डिस्क्लेमर दे दिया था कि भाई, खुदा के वास्ते आप लोग को ये ना समझे कि मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको इम्प्रूव कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये ओरिजिनल जो कॉम्पोजिशन है, वो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और कोई भी ट्रिब्यूट जहां चीज तक, अगर हिट होती है ओरिजिनल उसमें, तो वो इस काबिल होती है कि वो हिट हुई है जब आप उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं ना, एनीवे हाँ, ओरिजिनलिटी की वजह से हिट हुई ना वो। तो एनीवे तो बस, कंटिन्यू। अब जैसे ये ना, कि वो आपको ट्रिब्यूट भी अगर देना है, तो यार आप उसकी कम से कम, जो अभी तुमने एक बात की ना, कि उसकी एक सेंटिटी तो मेंटेन करें, सही उसकी, बात। उसमें आपको कोई हक नहीं है। इख्तियार और हक में फर्क यही है ना, कि आपको इख्तियार तो बहुत चीजों का है, लेकिन आपको हक बहुत सी सारी चीजों चीजों का नहीं है। तो आप अपने इख्तियार में तो ये समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको इस तरह करूंगा, या यहाँ पे मैं इसको इस तरह गाऊंगा, लेकिन आपका हक नहीं है उसको बदलने का। अच्छा, तो हम ठीक बात है को ना? वापस अब, लेके चलते हैं ना शायद, क्योंकि फिर हम हाँ, टेंजेंट पे जाएंगे तो लोग वो ना हो कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त उस कवाली की, और क्यों हमने आतिफ असलम की मिसाल दी, और फिर तुमने एक तो बताया पता नहीं, तो बार बार तुम उसकी मिसाल पता नहीं क्यों दे रहे हो, नहीं नहीं, तो कुछ क्योंकि और बात ही वहीं से शुरू हुई है ना, तो लेट्स क्लोज दैट हाँ, चैप्टर फर्स्ट, कि हाँ भाई ओके, क्यों हम कह रहे हैं। अगर भाई हम कौन होते हैं, या वो एक इंटरनेशनल स्टार है वो, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है उससे, जो कुछ भी है लोग पसंद करते हैं उसे, लेकिन भाई जब आप इस तरह की चीज अटेम्प्ट करते हैं, तो उर्दू का तलफ़ुज़, खुदा के वास्ते, मतलब थोड़ा तो उसकी, ये सैंटिटी की तुमने बात की, अब तुम आगे बात करो इस पे, इस बात को आगे लेके चलो कि जो उनका तलफ़ुज़ है माशाल्लाह, आई मीन सिर्फ उर्दू उर्दू के अल्फाज अपने मुंह से निकाल देना किसी भी तलफ़ुज़ में, वो हक नहीं अदा करता। बहुत से ऐसे कलाम जो हैं उनका, नूर जहाँ की तुमने यार, मिसाल दी, लास्ट चीज मैं बोलूँ कि नूर जहाँ का आप वैसे सुनिए, पंजाबी गानों के लिए मशहूर ज़्यादा है वो, आप कभी उनका वो सुनिए अल्लामा इकबाल का हर लहजा है मोमिन जो उन्होंने गाया है, हम्म, आई किड यू नॉट, आई मीन मैं अभी भी सुनता हूँ वो, और रोंगटे खड़े होते हैं, मेनली एक तो उनका अंदाज, और दूसरी जो उनका तलफ़ुज़ है हर हर लफ्ज का, तो इस उस यार, पे आप अच्छा, पता है बात। क्या, अब वो तो खैर चलो, देखो, जहां तक ताल्लुक रहा इस इंसान का, उसको नूरजहां, इस सिर्फ इस डिस्कशन में नूरजहां को एज एन एग्जांपल यूज करना मेरी नजर में नूरजहां की तौहीन है। लेकिन बहरहाल, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स लेट्स टॉक अबाउट, तुम इस टॉपिक को रैप अप करना चाह रहे हो, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जैसे ताजदार हरम है, राइट?
मैं जो चीज बात कर रहा हूँ ना, अब ये चीज अमजद साबरी से तुम्हारी दोस्ती थी, अमजद साबरी को तुम पर्सनली जानते थे। दोस्ती मतलब हाँ, जो मुलाकात हाँ ऐसी बहुत तुम अच्छी रही, हाँ सही। यही भाई देखो, दोस्त को ये थोड़ी होता है कि जब तक आप साथ खड़े होकर सुट्टा ना फूके तो आपको दोस्त हो गया। दोस्त तो वो भी होता है कि जिससे आप, जो आपसे अखलाक से मिला या यार आप उससे बहुत ही अखलाक से मिले, कमाल वो के भी आपका इंसान थे दोस्त है। भाई, वो बहुत ही कमाल का इंसान था। अनबिलीवेबल। एब्सोल्युटली। यू नो व्हाट, अपने वक्त से पहले चला गया वो इंसान, और वो बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ दुनिया को और भी दे सकता था। लेकिन मुझे अफसोस हुआ था जब मैंने तुम्हारे मुंह से ये सुना था कि अमजद साबरी ने इजाजत दी थी इस चीज की, और ये नहीं करना चाहिए था उनको। क्योंकि यार ये जो चीज, जो जिसे कहते हैं ना, अभी जो तुम बात कर रहे थे अब उसकी, मौला जट की, वो जो एक बार सेट हो गई है ना, अब वो बार, वो थ्रेशोल्ड नहीं टूट सकता। मैं अभी भी तुम्हारे व्यूवर्स को ये मैं इंकरेज करूंगा, बल्कि तुम चाहो तो इसी डिस्क्रिप्शन में तुम वो डाल देना जो उन्होंने पीटीवी पे लाइव किया था आके। मैं आज तक सुनता हूं, मैंने डाउनलोड किया हुआ है यार, इट इज बियॉन्ड क्या चीज भाई? कॉम्प्रिहेंशन। क्या ताजदार चीज? हरम, हाँ ताजदार हाँ हरम। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैंने अपने गुरुजी को वो सुनाया एक बार, तो मेरे गुरुजी भी सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं। और कमाल की चीज ये, वो पूरी दुनिया में घूम के ना, वो वापस वहीं पे लेके आते हैं जहां से उन्होंने शुरू की है वो सही कवाली, बात है। और जहां पे उन्होंने कलाम खत्म किया। यानी दिस इज द ब्रिलियंस। वो एक बड़ा, एक जबरदस्त, एक तारीख में एक आर्टिस्ट गुजरा, उसका नाम था जे डब्ल्यू टर्नर। तो जे अच्छा। डब्ल्यू टर्नर का एक बहुत बड़ा कमाल ये था कि वो कलरों से लाइट क्रिएट करता था। तो उसकी पेंटिंग्स में ऐसा लगता था जैसे लाइट जल रही है। मशहूर हम्म। आदमी था बहुत ज्यादा। अच्छा। लेकिन मजे की चीज ये है कि ये कॉम्बिनेशन टेक्निक वो अपने साथ लेकर कबर में चलेगा। और उसके बाद बड़े लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई कर नहीं पाया। तो हम्म। मेरी नजर में भी यही है कि अगर तुम्हें ट्रिब्यूट पेश करना है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ताजदार हरम का ट्रिब्यूट क्यों पेश कर रहे हो भाई, कोई हाँ आसान चीज ले भाई, लो, उसका ट्रिब्यूट पेश उसका कर दो। एक लास्ट चीज, शायद सॉरी बात काट रहा हूँ हाँ। अगेन। ताजदार हरम, जो अमजद साबरी को एक चीज डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम द रेस्ट, वो वाहिद इंसान है जिसने हर उस चीज को जो उनके चाचा और वालिद साहब ने की, उसको एक डिफरेंट लेवल पे ले गए वो, विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनलिटी। हम्म। आखिरी वक्त तक जब वो ताजदार हरम शुरू करते थे वो उसी तरह करते, लेकिन उनका जो अमजद साबरी की जो वेरिएशन थी, दैट्स द ओनली एग्जाम्पल। उसके बाद कौन सा ट्रिब्यूट देना है यार? अमजद साबरी को अगर देना है तो उनकी जो गाई हुई चीजें उनको दो, ठीक है, सब समझ में आती है बात। अमजद साबरी ने जो ट्रिब्यूट दे दिया अपने बाप दादा को या अपने बाप और चाचा को, उसके बाद मतलब बहुत से लोगों को मैंने सुना है, बड़े बड़े सिंगर्स, और वो ये कहते हैं कि भाई ये आदमी किस स्केल पे गाता है, कहाँ से ये आवाज लेकर आता मैं, है। दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि अगर ट्रिब्यूट पेश, कोक स्टूडियो को ट्रिब्यूट ही पेश करना था, बेहतर है कि अमजद साबरी को बुला लेते। हम्म, अमजद साबरी से बोलते क़िबला आप ये गा दीजिए आके, क्योंकि हम लोग ये ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक उस्ताद का काम एक उस्ताद ही समझ सकता है। सही बात है। अल्लाह सही माफ बात। करे, ये जो मैं जो बात करता हूँ ना, तस्वीरों पर के ट्रेस कर रहे हैं सफेद पेपर से, और उठा के दिखा देते हैं कि ये देखो ये हमने बनाई है। भाई ये तुमने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई है। तुमने तो गलत पेंसिल यूज करके उसी रेड लगाई है।